तुम्हें खुद पे बिलीव हो जाता है, तुम्हें खुद पे पूरा ट्रस्ट हो जाता है कि आई कैन डू दिस, आई कैन अचीव दिस गोल, नो मैटर ये कितना हार्ड है। तुम्हें खुद पे पूरा भरोसा हो जाता है कि हाँ, मैंने ठान ली तो मैं करके दिखाऊंगा एंड मुझे कोई रोक भी नहीं सकता। तो आज हम बात करेंगे कॉन्फिडेंस पर, लाइक एक ट्रू कॉन्फिडेंस क्या होता है एंड कॉन्फिडेंस बढ़ता कैसे है, ऐसी क्या क्या प्रैक्टिस है, वो क्या चीज़ें हैं जो हमारे कॉन्फिडेंस को हाई कर देती है एंड ऐसे तो क्या रीजंस है जो हमारे कॉन्फिडेंस को बिल्कुल लो कर देती है ना। तो आज हम इन्हीं कुछ चीज़ों के बारे में जानेंगे, तो वीडियो पे बने रहना एंड तक। कॉन्फिडेंस के बारे में बहुत कुछ जान जाओगे एंड अगर ये सब चीज़ें जान ली कॉन्फिडेंस के बारे में तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस पूरा पीक पर जा सकता है अगर तुमने मेरी बातों को फॉलो किया तो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले, व्हाट इज़ कॉन्फिडेंस? आखिर कॉन्फिडेंस है क्या? व्हाट इज़ अ ट्रू कॉन्फिडेंस? कॉन्फिडेंस वो वाला कॉन्फिडेंस नहीं कि लाइक घर में शेर बाहर ढेर, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि घर में हुकूमत चलाते हैं, घर में बड़ा बोलते हैं, ठीक है, पेरेंट्स को बोलते हैं एंड अपने ब्रदर सिस्टर, ठीक है, जिसको भी जिस पे भी उनका राज चलता है वो बोलते हैं, मतलब होती है कई लोगों की आदत, ठीक है। घर पे तो बहुत बोलते हैं पर जब बारी आती है बाहर बोलने की तब वो ढीले पड़ जाते हैं, तब उनकी ऐसी की तैसी हो जाती है, ठीक है। मैं इस कॉन्फिडेंस की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ एक ट्रू कॉन्फिडेंस की। तो देखो, आखिर ट्रू कॉन्फिडेंस होता क्या है? ट्रू कॉन्फिडेंस लाइक तुम 100 लोगों के आगे बिंदास बोल सको, तुम 100 लोगों के आगे अपनी बात खुल के बोल सको, अपनी बात खुल के रख सको बिना किसी डर के, ठीक है। लाइक जब तुम किसी से कन्वर्जेशन करो तो तुम्हें डर ना लगे, तुम्हें नर्वसनेस फील ना हो, तुम्हें इनसिक्योर फील ना हो, ठीक है। एंड बहुत चीज़ें होती हैं जहाँ ये ट्रू कॉन्फिडेंस काम आता है, फेक कॉन्फिडेंस नहीं, ठीक है। तो यही ट्रू कॉन्फिडेंस है जिसमें तुम बिना डरे अपनी बात लोगों के आगे रख सकते हो, ठीक है। तुम्हें खुद पे बिलीव हो जाता है, तुम्हें खुद पे पूरा ट्रस्ट हो जाता है कि आई कैन डू दिस, आई कैन अचीव दिस गोल, नो मैटर ये कितना हार्ड है। तुम्हें खुद पे पूरा भरोसा हो जाता है कि हाँ, मैंने ठान ली तो मैं करके दिखाऊंगा एंड मुझे कोई रोक भी नहीं सकता। दिस इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस एंड ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, बहुत 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 ज़्यादा। जिस बंदे के पास इतना ट्रू कॉन्फिडेंस होता है वो पूरी दुनिया जीत सकता है, बट शर्त ये है कि कॉन्फिडेंस पूरा ट्रू होना चाहिए। कॉन्फिडेंस हर फील्ड में ज़रूरी है, हर फील्ड में, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, ठीक है, कोई भी, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो किसी बड़ी पर्सनैलिटी से बात करना हो, चाहे किसी से भी, ठीक है। कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है। कॉन्फिडेंस तुम्हारी पर्सनैलिटी पे 4 चांद लगा देता है। लाइक तुम्हें बहुत पसंद किया जाता है इफ़ यू हैव ट्रू कॉन्फिडेंस, नॉट फेक, ट्रू। तो चलो अब बात करते हैं कि वो क्या रीजंस होते हैं, वो चंद रीजंस क्या होते हैं जो हमारे कॉन्फिडेंस को गिरा देते हैं, हमारे कॉन्फिडेंस को बिल्कुल लो कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है खान पान। अब तुम बोलोगे ये कैसी बात है, खान पान कैसे कॉन्फिडेंस लो करते हैं? बताता हूँ। देखो, अगर तुम कुछ गलत कंज्यूम करते हो, गलत खाते हो, तो होता क्या है, जैसा तुम फूड खाते हो वैसा ही उस फूड का इफेक्ट तुम्हारी बॉडी पे होता है। लाइक तुमने ये तो सुना ही होगा ना कि जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन। ये लाइन यूँ ही नहीं है, ये लाइन बहुत डीप है, ठीक है। तो तुम जैसा फूड कंज्यूम करोगे उसका वैसा इफेक्ट तुम्हारी बॉडी पे ज़रूर होगा। लाइक अगर तुम गलत खाओगे तो वो फूड तुम्हें कोई बेनिफिट नहीं देगा, वो फूड तुम्हें उल्टा डैमेज करेगा, ठीक है। ये जंक फूड, ये प्रोसेस्ड फूड, ये शुगरी फूड, ठीक है, जितने भी होते हैं, ये क्या करते हैं, शरीर पे सिर्फ वेट डालते हैं, सिर्फ बोझ डालते हैं एक, ठीक है। हमारे जो डाइजेशन है इसको सही से डाइजेस्ट नहीं कर सकता, ठीक है, बिकॉज वो ऐसी चीज़ों के लिए बना ही नहीं है। हम धक्के से खाते हैं सब चीज़ें, सिर्फ जीभ के लिए, सिर्फ स्वाद के लिए। ये काफ़ी हैवी हो जाता है हमारी बॉडी के लिए, बिकॉज व्हीट फ्लोर, मैदा ही कह लें, ठीक है। जो मैदा होता है ना, मैदा ये बहुत हैवी होता है, इन बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है बॉडी से बाहर आने में। ह्यूमन बॉडी को बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है इसको प्रोसेस करने के लिए, इसको पुश करने के लिए, ठीक है। ऊपर से पानी की बहुत ज़्यादा नीड होती है बॉडी को,
ठीक है, मैदे को बॉडी से बाहर निकालने के लिए, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा बोझ डालता है हमारी बॉडी पे। एंड सिर्फ मैदा ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं, जितना भी आड़ कबाड़ आजकल चलता है। तो ऐसी चीज़ें मत खाओ जो तुम्हारी बॉडी पे बोझ डाले, ठीक है, एक वेट डाले। उससे क्या होता है, तुम परेशान रहोगे, तुम चिड़चिड़े रहोगे, तुम्हारा मूड अच्छा नहीं रहेगा। और जब तुम्हारा मूड ही अच्छा नहीं रहेगा तो कॉन्फिडेंस क्या खाएगा? कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा जब तुम्हारा मूड ही अच्छा नहीं रहेगा? जस्ट थिंक अबाउट इट। एंड दूसरी चीज़ होती है तुम्हारे लुक्स। यस, लुक्स। एंड अब तुम कहोगे कि लुक्स डजंट मैटर यार, लुक्स डजंट मैटर, बंदा दिल का अच्छा होना चाहिए, राइट? बट देखो, यहाँ तो मैं थोड़ा सा करेक्ट होने की ज़रूरत है। आई ऑल्सो नो गाइस, लुक्स डजंट मैटर, ठीक है। पहले हर्ट आता है, पहले दिल आता है बंदे का कि बंदा कैसा है, कितना पोटेंशियल रखता है। बट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आई नो कि लुक्स ज़रूरी नहीं है, ठीक है, लुक्स प्राइमरी नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि लुक्स बिल्कुल ही ज़रूरी नहीं है, उसकी भी इम्पोर्टेंस है, ठीक है, उसकी भी इम्पोर्टेंस है, लुक्स की भी इम्पोर्टेंस है। इफ़ यू वांट टू बिकम कॉन्फिडेंट। नाउ अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि लुक्स कैसे मैटर करते हैं कॉन्फिडेंस के लिए। सपोज एक बंदा है, बहुत सुंदर बंदा है, ठीक है, काफ़ी अच्छे लुक्स हैं उसके, ठीक है, देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। एंड एक दूसरी साइड एक अगली पर्सन है, ठीक है, लुक्स अच्छे नहीं है, बाल खिलरे पड़े हैं, ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं है, एंड बहुत कुछ, ठीक है, बस उसके लुक्स अगली हैं, ठीक है। एंड एक तरफ वो बंदा खड़ा है, इसके लुक्स अच्छे हैं, ड्रेसिंग सेंस अच्छी है, एंड वो कम्प्लीटली सुंदर दिख रहा है। तो तुम्हारा दिल किससे ज़्यादा बात करने का करेगा, लुक्स वाले से या अगली बंदे से? ऑफ कोर्स इसके अच्छे लुक्स है, उसी से करेगा। बिकॉज देखो यार, ये ह्यूमन माइंड है ना, ये इस तरह से प्रोग्राम्ड है, ये मतलब घिन करता है अगली चीज़ों से। मतलब जो चीज़ अच्छी नहीं होती, जो चीज़ गंदी होती है, गंदगी से ये घिन करता है, ठीक है। ये साइंस है फॉर प्रोटेक्शन। मतलब ये जो हमारा ब्रेन है ना, वो इस तरह से प्रोग्राम्ड है कि लाइक जो अगली चीज़ है ना, जो गंदी चीज़ है, जो सुगली चीज़ है, मतलब जिसे देख के अच्छा नहीं लगता, घिन आती है देख के, ठीक है। तो ये माइंड इस तरह से प्रोग्राम्ड है कि उसे लगता है कि नहीं, ये इसके पास जाना सेफ़ नहीं है, ठीक है, इसके पास बैक्टीरियाज हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं जो मुझे हार्म कर सकते हैं। ये ओल्ड मेंटालिटी बरसों पहले से चली आ रही है ह्यूमन बॉडी में। दैट्स वाई तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेटिक ही तुम्हें बैड लुक्स या अगले लुक्स वाले बंदे से तुम्हें दूर रखना प्रेफर करता है, ठीक है। एंड जो गुड लुकिंग पर्सन है, ठीक है, उसके पास तो ऑब्वियसली तुम अट्रैक्ट हो गई, बिकॉज उसके लुक्स अच्छे हैं, वो क्लीन है, हाइजीनिक है, ठीक है। तुम्हें आएगा एक अट्रैक्शन आएगा उस पर कि वाओ, लाइक तुम सोचोगे, तुम्हारा माइंड ऑटोमेटिकली सोचेगा वाओ कितना सुंदर है, अरे वाह, इससे बात करना तो बनता है, वाओ, है ना, ये होता है ना। बिकॉज ये ह्यूमन माइंड ऐसे ही प्रोग्राम्ड है। ये पहले आउटर ब्यूटी देखते हैं, आउटर ब्यूटी इन समाज में। दैट्स वाई मैंने लुक्स को प्रायोरिटी पे रखा कॉन्फिडेंस के टॉपिक में। देखो मेरी बात मानना ज़रूर, अपने लुक्स पे ध्यान देना, अपने हाइजीन पे ध्यान देना, ठीक है। तुम खुद पे खुद कॉन्फिडेंट बनते चले जाओगे, नो मैटर तुम्हारे लुक्स कैसे हैं। मतलब थोड़े चीक्स बड़े हैं, थोड़े से मोटे हो, ज़्यादा पतले हो, ठीक है, नो मैटर। बट हाँ, अपने हाइजीन का ध्यान ज़रूर से रखो, साफ़ सफाई का ध्यान ज़रूर से रखो, ठीक है। और भाई अगर तुम अगली हो या तुम थोड़े से लुक्स तुम्हारे डाउन हैं, तो तुम प्रैक्टिस करो, तुम बदलो अपने आप को, ठीक है, बदलो। तुम ऐसे अगली नहीं रह सकते, तुम्हें चेंज होना ही पड़ेगा, ठीक है, इफ यू वांट टू बिकम कॉन्फिडेंट। क्योंकि एक गुड हेल्थ, एक गुड लुक तुम्हें एक प्रॉपर कॉन्फिडेंस प्रोवाइड कराता है, ठीक है। अगर तुम्हारे पास अच्छे लुक्स हैं, तुम पूरे हाइजीनिक हो, तो तुम नोटिस करना कि तुम्हारे अंदर ना कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक आएगा। एंड ये करके देखना, ठीक है। और इस चीज़ को कभी ईगो में मत ले जाना, ठीक है। अगर तुम्हारे लुक्स अच्छे हैं, तुम पूरे हाइजीन में रहते हो, तो इट मीन्स ये नहीं कि तुम ईगो दिखाओगे सामने वाले को, ठीक है। कई बार सामने वाला बंदा ना बहुत खतरनाक होता है, वो सिर्फ लुक्स में डाउन दिखता है, बट माइंडसेट उसका बहुत हार्डकोर लेवल का होता है, ठीक है। हर बंदे की रिस्पेक्ट करो, चाहे वो अगली है, चाहे वो गुड लुकिंग है, हर बंदे की रिस्पेक्ट करो, हर बंदे को बराबर ट्रीट करो, ठीक है, हर बंदे को बराबर। फिर तुम कॉन्फिडेंट पर्सन
ठीक है, जो सेम निगाह से देखता है हर एक बंदे को, फिर तुम हो, फिर तुम एक यूनिक पर्सनैलिटी हो, फिर तो मैं तुम्हें कहूँगा, फिर तो मैं तुम्हारे लिए तालियां बजाऊँगा, फिर तो तुम हो, फिर तो तुम में काफ़ी कॉन्फिडेंस है। ठीक है, लुक्स भी अच्छे हैं एंड बंदे के पास ईगो भी नहीं है। वाह, दैट इज़ पर्सनैलिटी। एंड ऐसी पर्सनैलिटी को मैं बहुत बहुत पसंद करता हूँ, बहुत ज़्यादा। सो ईगो नहीं होना चाहिए इंसान में। ठीक है, बाकी तो बहुत बहुत बढ़िया है भाई, हर बंदे को सेम ट्रीट करना चाहिए। ठीक है, ये मेरी बात ध्यान में रखना। अगर जिस दिन तुम्हारी आंखों में ये सेम भावना आ गई कि मतलब सबको सेम ट्रीट करना है, कोई काला है या गोरा है, कोई डार्क है या अखंड चिट्टा है, कोई फॉरेनर है, कोई इंडियन है, सबको जिस दिन तुम सेम निगाह से देखोगे ना कि कोई छोटा बड़ा नहीं, मेरे लिए सब सेम है, मेरे लिए सब एक समान है, तब तुम्हारा कॉन्फिडेंस पूरा पीक पे जाएगा, पूरा। एंड ये मैं फील कर चुका हूँ भाई, बहुत ज़्यादा एनर्जी फील होती है, बहुत ज़्यादा पावर फील होती है जब तुम हर बंदे को एक समान देखते हो। इवन तुम खुद अच्छे हो, तुम्हारे पास हर चीज़ है, एंड फिर भी तुम सामने वाले को बराबर एक समान ट्रीट कर रहे हो भाई, ये बहुत बड़ी बात होती है, यू नो। बट बंदे के पास अगर पैसा है, लुक्स में अच्छा है, एंड बहुत कुछ, वो अच्छे खानदान से है, तो उसमें ईगो कॉमन होता है। ठीक है, बट अगर तुम्हारे पास इतना सब कुछ होता है, तुम पे ईगो नहीं है ना, वाह, तुमसे बेटर इंसान कोई हो नहीं सकता, तुमसे बेटर कॉन्फिडेंट पर्सन कोई हो नहीं सकता। ठीक है, एंड मुझे ये पर्सनैलिटी बेहद पसंद है, बेहद। एंड आई एम नॉट परफेक्ट, मैं भी इस पर्सनैलिटी की तरह बनने का ट्राई करता हूँ। ईगो इश्यूज तो होते हैं, थोड़े बहुत ईगो इश्यूज तो होते हैं, एंड मतलब थोड़ा बहुत एंगर भी, बट हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, आई एम नॉट बेटर। ठीक है, आई एम ऑल्सो अ ह्यूमन बींग, कोई ह्यूमन बेटर नहीं हो सकता। ठीक है, कोई ह्यूमन परफेक्ट नहीं हो सकता। लाइक अभी मैंने गलती की ना, गलत बोल गया। ठीक है, कोई ह्यूमन परफेक्ट नहीं हो सकता, वो बेटर बन सकता है। ठीक है, तो मैं ट्राई करता हूँ बेटर बनने का, और तो क्या, संत महात्मा तो अपन है नहीं, उनकी बराबरी तो हम कर नहीं सकते, बट हाँ, हम ट्राई कर सकते हैं बेटर बनने का। ठीक है, एंड एक रीज़न और है, वो रीज़न ये है कि हम ना शर्म के मारे ना किसी से इंटरेक्शन ही नहीं करते हैं, मतलब किसी से बातचीत ही नहीं करते हैं। ठीक है, लाइक इंडियंस समाज ना पता नहीं कैसे इनकी कोडिंग करी है, इंडियंस की, पता नहीं इंडियंस बच्चों की ऐसी तैसी मार रखी है, ऐसी कोडिंग करी है ना कि बच्चे ना इंटरेक्ट करने में, ठीक है, लड़की लड़के से और लड़का लड़की से, ठीक है, मतलब दोनों अपोजिट जेंडर एक दूसरे से शर्मावे है ना, यही होता है ना। एंड ये गलत भी नहीं है, बट हाँ यार, लिमिट में शर्माना चाहिए भाई, लिमिट में। ऐसे तो फिर इंटरेक्शन ही बंद हो जाएगा, हम फिर बात कैसे करेंगे, हम सीखेंगे कैसे ना। बहुत से रीज़न है, बट मैंने तुम्हें हर बार की तरह मोटे मोटे रीज़न उठाए हैं, ठीक, मोटे मोटे रीजन उठाए हैं। ठीक है, बाकी ये सब चीज़ें प्रैक्टिस के थ्रू ठीक की जा सकती है, वो तुम्हें मैं आगे बताता हूँ किस तरह से प्रैक्टिस तुम्हें करनी है। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं कि हाउ टू इम्प्रूव योर कॉन्फिडेंस, अपने कॉन्फिडेंस को पूरे पीक लेवल पे कैसे लेके गए। ठीक है, मेरी पुरानी बातें याद भी रखना, मेरी पुरानी बातें याद रखना, ठीक है, प्लीज़ भुलाना नहीं। वही बात, ठीक है, सबको समान दृष्टि से देखो, सबको सेम लेवल पे देखो। ठीक है, अगर तुम खुद को बड़ा मानोगे किसी छोटे के आगे, तो तुम्हारे आगे जब कोई बड़ी पर्सनैलिटी टकरेगी ना, तो तुम पानी पानी हो जाओगे, तुम ऑटोमेटिकली छोटे हो जाओगे, बिकॉज तुम अपने से छोटा को छोटा मान रहे हो। ठीक है, सबको सेम ट्रीट करो, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तभी तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल एक डिवाइन लेवल को छुएगा। ठीक है, एक डिवाइन पावर को टच करेगा तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल। एंड और भी चीज़ें होती हैं, लाइक तुम अच्छा रूटीन फॉलो करो, टाइम पे सो, टाइम पे उठो, एंड अपनी पर्सनैलिटी बनाओ, जिम जाओ, एंड अच्छा खाओ, अच्छे तरीके से रहो। ठीक है, मतलब अपनी एनर्जी को पूरा फुल रखो। ठीक है, जब तुम्हारे अंदर फुल एनर्जी होगी ना, तो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली पीक पे रहेगा। जब तुम्हारे अंदर तुम्हारा हार्मोन पूरा कंप्लीट होगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लड़कों में, ठीक है, तो तुम्हारे पास ऑटोमेटिक ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा। यार लड़कियों का तो समझ भी आता है कि हाँ वो थोड़ी होती है शायद, वो थोड़ी नाजुक होती है, इनका समझ भी आता है। ठीक है, बट लड़के शर्मा रहे, व्हाट द हेल यार, लड़के शर्मा रहे, लड़कियों की तरह लड़के शर्मा रहे। भाई सीरियसली मेरे को बहुत हंसी आती है ये देख के। हालांकि मैं भी शाय हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं अखंड बदमाश हूँ, मैं
अखंड बेशर्म हूँ, मुझे कतई शर्म नहीं आती। हाँ, मैं शर्माता हूँ मतलब ये थोड़े प्यार वाले चक्कर में एंड थोड़ा इधर-उधर चक्कर में। वैसे कॉन्फिडेंस तो अपना पूरा पीक पे है। समझदार को इशारा ही काफ़ी है कि मैं किस चीज़ में शर्माता हूँ, ठीक है? बाकी मैं नहीं शर्माता यार, मैं बोल देता हूँ, ठीक है? कॉन्फिडेंटली, ठीक है? वैसे कॉन्फिडेंस पूरा पीक पे है, बट ये प्यार वाले चक्कर एंड लड़कीबाजी का इनमें मतलब मैं थोड़ा थोड़ा कतराता हूँ यार। यू नो, तुम समझ सकते हो, ठीक है? तो भैया पर्सनैलिटी पे ध्यान दो, जिम जाओ, अच्छे से अपना वर्कआउट वगैरह करो, बॉडी बनाओ एंड ट्राई करो कि अपनी बॉडी को फिट रख सको, अपने एनर्जी लेवल अच्छे रख सको। सेम गर्ल्स भी ऐसे ही करें। अगर कोई गर्ल इस वीडियो को देख रही है तो सेम उसे भी ऐसे ही करना चाहिए कि वो योगा कर। बिकॉज देखो जिम गर्ल्स के लिए नहीं बना है, ठीक है? देखो यार, गर्ल्स अगर जिम करेगी तो क्या होगा, उनकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा एंड जिसकी वजह से उनकी बॉडी मर्दाना बॉडी बनेगी। एंड ये मर्दाना बॉडी देखने में काफ़ी अजीब लगती है, मतलब अच्छी नहीं लगती है, तुम समझ सकते हो। एंड अभी कुछ गर्ल्स को थोड़ा ये चीज़ गलत भी लगी होगी मेरी कि क्यों हम गर्ल्स जिम क्यों नहीं जा सकती, क्यों? रुको रुको, बताता हूँ। देखो यार, अब तुम एक लड़की को ले लो जो योगा करती है एंड अब तुम एक जिम गर्ल को ले लो, ठीक है, जो वर्कआउट करती है। तुम्हें कौन सी अच्छी लगेगी? ऑफ कोर्स योगा वाली, बिकॉज उसका फिगर अच्छा होगा, ठीक है? एंड जो वो जिम वाली होगी, उसकी बॉडी होगी, वो यार देखने में कितनी अजीब लगेगी। तुम्हें शर्म नहीं आएगी देखने में? लाइक मर्दाना बॉडी एंड मर्दाना जिस्म एक अजीब लगता है। हाँ, अगर तुम वेट लॉस वाला ट्रेनिंग करते हो जिम में तो वो बेटर है, ठीक है? वो बेटर है, वो एक नंबर की चीज़ है, ठीक है? बाकी गर्ल्स को योगा प्रेफर करना चाहिए, जिम नहीं। उन्हें स्ट्रेंथ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? गर्ल्स की बॉडी इस तरह से बनी है कि उन्हें स्ट्रेंथ की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है? उन्हें ज़रूरत है फाइटिंग स्किल्स की, लाइक मार्शल आर्ट, ताइक्वांडो एंड बहुत कुछ, ताकि वो अपना डिफेंस कर सकें, ताकि वो पावरफुल बन सकें, ठीक है? इसी फिजिकल स्ट्रेंथ लाइक ये जिम से जो आती है उनकी ज़रूरत नहीं है गर्ल्स को। गर्ल्स को ज़रूरत है फ्लैक्सिबिलिटी की, बिकॉज वो इन फ्यूचर बहुत काम आते हैं, ठीक है? समझदार गर्ल्स समझ चुकी होंगी, बाकियों का आपा कुछ नहीं कह सकते, है ना? एंड एक और चीज़ देखो, जब तुम रास्ते में चलते हो तो कोशिश करो कि अनजाने बंदों से बात करो, लाइक उनसे कहो हेलो हाय, आप कहाँ से हो, कहाँ रहते हो, कहाँ जा रहे हो। उन पे पूरा चढ़ना नहीं है, धीरे धीरे पूछना है। लाइक कैसे बोलना है, हाय जी, कहाँ से हो आप? एंड वो रिप्लाई करेंगे हाँ जी वहाँ से। तुम्हें भी अच्छा बिहेव करना है एंड आई कांटेक्ट बनाने का ट्राई करना है। स्टार्टिंग में थोड़ी शर्म आएगी, थोड़ा अजीब लगेगा कि यार ये क्या हो रहा है, ठीक है? बट तुम्हें ट्राई करना है, धीरे धीरे सब ठीक होगा। कोई भी स्टार्टिंग से मान नहीं बनता, सब धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हैं, सब धीरे धीरे इवॉल्व करते हैं, ठीक है? लाइक अब तुम राह चलते किसी बंदे को देखो, ये ऐसे नहीं गुस्से की नज़र में नहीं देखना, लाइक अपन नॉर्मल देखते हैं ना इधर उधर। आई कॉन्टेक्ट मेंटेन करो, तुम उसे देखो एंड हल्की सी मुस्कान को, हल्की सी, ज़्यादा नहीं, ठीक है? बंदे को लग सकता है कि भाई लाइन मार रहे ठीक है? ये काम नहीं करना, गंदे बच्चे नहीं बनना, अच्छे बच्चे बनना है, ठीक है? तो तुम उनकी आंखों में देखो नॉर्मली, नॉर्मल, ठीक है? घूरना नहीं है, बस देखना है, एक शांति से देखना है, एक काम आइज हो, ठीक है? हो सके सामने वाला पर्सन तुम में इंटरेस्टेड हो जाए, तुम्हारा ये कॉन्फिडेंस देख के, लाइक तुमसे देख रहे हो एंड हल्का स्माइल कर रहे हो एंड वो कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर दे। वैसे तो इतना कॉन्फिडेंस होता नहीं है किसी में थोड़ा ईगो इश्यूज़ है ना इंडियंस में, चक्कर तो यही है, ठीक है? तो ट्राई करना कि तुम स्ट्रेंजर से बात करो धीरे धीरे, धीरे धीरे, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आता है सबको, धीरे धीरे सीखते हैं सब। मैंने भी धीरे धीरे सीखा है, मैं भी कोई अंडे से नहीं निकला, सॉरी, मैं भी कोई आसमान से नहीं टपका। अब तुम मेरी पहले वाली बोली देखना और अब वाली बोली देखना, कितना फ़र्क है भाई पहले बहुत शाय इंसान था मैं, धीरे धीरे प्रैक्टिस किया मैंने भी। मैं भी थोड़ी ना आसमान से उतरा हूँ, ठीक है? मैंने भी धीरे धीरे प्रैक्टिस करी है एंड मैं ये नहीं कह रहा मैं परफेक्ट हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ मैं परफेक्ट नहीं हूँ भाई, ये जोड़े हाथ, मैं परफेक्ट नहीं हूँ। मैं ट्राई कर रहा हूँ परफेक्ट बनने का, सॉरी बेटर बनने का, परफेक्ट कोई बन नहीं सकता है, बिकॉज ह्यूमन बीइंग कभी परफेक्ट नहीं हो सकता, परफेक्ट सिर्फ मशीन होती है, ठीक है? वैसे तो बताने को बहुत कुछ है यार, बट तुम यार मोटी मोटी चीज़ें पकड़ लो यार, है ना? मोटी मोटी चीज़ें पकड़ लो, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही, बिकॉज यार वीडियो काफ़ी लंबा चला जाएगा एंड फिर मेरे को बहुत दिक्कत होती है एडिटिंग में, यू नो ना, एडिटिंग स्किल्स पूरे ख़त्म है मेरे, मैं सिर्फ वॉइस ओवर पे चिंता हूँ, ठीक है? चलो जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,
तब तक के लिए प्यार से रहना एंड ऐसे ही इम्प्रूव करते रहना एंड अपने सार्थक को कभी मत भूलना। मैं चलता हूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।